प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। तो इस समय मैं हैरिसबर्ग से चल के न्यू जर्सी पहुंच गया। दो दिनों का कार्यक्रम वहां पर मैकेनिक्सबर्ग और हैरिसबर्ग में था। अब यहाँ पर इस बाहरी आंखों से बाहरी जगत को निहार रहा हूं। ये बाहरी आंखें हमारी ये संसार को देखने के लिए, ये बाहरी रंग, रूप, सौंदर्य, वेदना और वैभव को निहारने के लिए। पर क्या बाहरी दृष्टि के अलावा और कोई दृष्टि नहीं है हमारी? बाहरी दृष्टि के अलावा एक और दृष्टि है जो बाहर नहीं भीतर की तरफ देखती है। इसको यहाँ रख दे, इधर रख दे, पीछे इधर रख दे। हाँ ठीक है। तो हमारे भीतर एक तीसरी दृष्टि भी है जो अंदर की तरफ देखती है। वह देखती है उस सत्य को जो ये बाहरी दृश्य से परे है। हमारे भीतर एक और कान भी है। इन दो कानों के अलावा एक और कान भी है। वो कान वो सुनता है उस नाद को जो ये बाहरी बातों से, बाहरी आवाजों से परे है। इस बाहरी नाद से जो आहद नाद है, जो हमारे मुख से निकलता है, ये टकराव से बनता है, ये घर्षण से। लेकिन अंतर का जो नाद है वो अनहद है। तो जो अंतर की आँख है, कान है, अंदर की नासिका है, वो जानती है उस एग्जिस्टेंस, उस अस्तित्व, उस वजूद को जो बियॉन्ड द टाइम है, जो समय के आगे की बात है। ये पूरा संसार टाइम और सुपर टाइम के बीच में बना हुआ है। साइंटिस्ट इस पे अभी इन्होंने बहुत रिसर्च किया। जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं वो जानते हैं कि टाइम से आगे भी देखा जा सकता है, जाया जा सकता है। कहीं और जाए, टाइम के आगे जाए तो आपकी उम्र कम हो सकती है। तो ये जो आपके भीतर ज्ञान चक्षु है, इसको वेदों ने कहा ज्ञान नेत्र, योगियों ने कहा ज्ञान चक्र, और आधुनिक विज्ञान भी, साइंस भी इस पर बात करता है, वो पिनियल ग्लैंड कहता है। तो तीनों एक ही रहस्य के भिन्न भिन्न द्वार है। ये अंतर चेतना के आलोक के मार्ग है। अभी टाइम का खेल ऐसा है कि साइंस ने बताया कि अगर टाइम से आगे जाया जाए और वापस लौटे तो शायद अरबों खरबों साल भी बीत सकते। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि राजा रैवत थे और उनको अपनी बेटी रेवती के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। वो ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के दरबार में गायन का कार्यक्रम चल रहा था। कुछ फ्यू मोमेंट के लिए वो रुके और जब ब्रह्मा मिले और ब्रह्मा से कहा कि आपने मेरी बेटी के लिए किसको चुना है, तो ब्रह्मा गंभीर हो गए, सीरियस हो गए। और ब्रह्मा ने कहा कि राजन, आपको पता है कि आप जितने समय आप इंतजार कर रहे थे मेरा, धरती पर अरबों खरबों कल्प युग बीत गए। कुछ बचे बचे नहीं है ये सब जो भी प्रपोजल आप लेकर के आए। और साइंस भी कहती है कि अगर टाइम को समझ लिया जाए तो बहुत सारी चीजें, बातें
बदल जाएंगी, आपकी आयु कम हो जाएगी या हजारों साल की भी हो सकती है। तो ये जिसको हम यहाँ पर दिव्य नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, वो पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि कहते हैं। ये मस्तिष्क का दिव्य केंद्र है। आजकल इस पर बहुत काम हो रहा है। मस्तिष्क के भीतर अंदर ब्रेन में एकदम अंधकार में एक नन्ही शंकु आकार की एक ग्लैंड है, ग्रंथि, इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इसकी ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी सी है। और मज़े की बात यह है कि इसकी प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति का ज्ञान बहुत लंबे समय तक साइंटिस्ट को नहीं था। तो इसका अर्थ ये है कि हम खुद को जानते ही नहीं है। मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि एक ब्रांड का बैग, मैंने कल फोटो भी उसको बैग को ही दिखाया था आपको, ये बैग देखो। और वो मैंने, चूंकि मुझे बहुत कम कीमत पे मिल गया था, तो मेरे ध्यान में बैठ गया था। यहाँ पे जय भाई बैठे, तो अभी ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि उसकी कीमत आधी से कम हो गई है, प्राइस उसकी। तो मैंने खरीद के इनके पास भिजवा दिया और मैं शॉक था कि ये इतना सस्ता मिल गया। लेकिन यहाँ आने के एक दिन पहले मैं एक दूसरे स्टोर में गया, तो वहाँ पर वही और उससे भी आधे दाम में लगभग मिल रहा था। तो फिर इन्होंने इसको वापस कर दिया। इनको मैंने कहा कि आप जाके वापस करके आओ। तो ये क्या बैग की बात नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी आप ये ना समझें कि ये बाबा जी बैग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे बैग लिया जाए। नहीं, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ। मुझे तो कोई सरोकार नहीं, बैग तो बनते आते जाते टूटते फूटते रहते। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस चीज को बार बार सोचते हैं वो हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर जो अंदर ग्लैंड है, ग्रीक फिलोसोफर रेने डेकार्ट हुआ था, उसने इसको द सीट ऑफ द सोल कहा, यानी आत्मा का आसन। और वो मानता था कि ये वही बिंदु है, पॉइंट है, जहां पर आत्मा और शरीर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। और साइंस कहती है कि ये जो ग्लैंड है, ये क्या है हार्मोन का नाम, मेलाटोनिन, वो बनाती है, जो आपकी स्लीप को और आपके सोने को, जागने को के रिदम को कंट्रोल करती है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये जो ग्लैंड है, ये केवल बायोलॉजिकल जॉब नहीं करती, बायोलॉजिकल वर्क नहीं करती, ये कुछ और भी करती है, जिस पर अभी बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत शोध हो रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने तो बता दिया कि ये आज्ञा चक्र है। यहीं पर आप अगर फोकस करो, आप अगर तलाश करो, तो आप वो पा सकते हो जो आपको नहीं मिला। तो पाना क्या है, इसकी तलाश करनी है। तो आप चिंता नहीं करनी है आपको। चिंता करोगे तो चिंता आपके जीवन में बढ़ जाएगी। हर पल आनंदित रहने का अभ्यास करो। हर पल जो है सो अच्छा है। जो अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, जिनको लोग बुरे कहते हैं वो भी अच्छे होंगे। जो मेरे लिए अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, और जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं वो भी ठीक ही है। बहुत लापरवाही से जब आप कहते हो आई डोंट केयर, तो आप खींच जाते हो, जैसा कि आप कहीं फ्रस्ट्रेट हो, कहीं आप रूठे हुए हो। सब अच्छे हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी के बारे में नेगेटिव व्यू देना है तो ये मत बताइए अरे वो तो बड़े वैसे हैं, बड़े ऐसे। उसका ये बोले कि सुना है कि अच्छे आदमी है, पर फैक्ट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा उनको जानती नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है। तो ये जो आप बाहरी आंखों से देखते हो, ये बाहरी प्रकाश है, और आपके भीतर जो अंधकार है वो आप बाहरी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो आपकी दिव्य आंखें हैं वो देख पाती हैं, यानी वो दोनों को पहचानती हैं। तो यूँ समझ लें कि ये जो आज्ञा चक्र है, ये आपकी दिव्य दृष्टि है, जो अंधकार में भी देख लेती है।
हालांकि सही नाम नहीं है इसका, आज तक ये नाम इस्तेमाल नहीं हुआ, मैंने आपको दिया कि ये कुछ भी देख सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपने अभी तक अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को न जाना न पहचाना। आपके भीतर बहुत क्षमता है, आपके भीतर बहुत शक्ति है। तो एक स्थिति है जिसको हम सिमरना कहते हैं, सिमरन कहते हैं, प्रभु का चिंतन कहते हैं। तो इसको समझ लो कि आप हमेशा वही चिंतन करो जो आप होना और पाना चाहते हो। जगत की चीज़ों वस्तुओं की कामना, इच्छा, अपेक्षा करोगे तो वैसे ही हो जाएगा। बैग आ जाएंगे फालतू के। अरे बैग तो क्या है, 300 वाले भी आ जाते, उसके लिए लाखों करोड़ों के बैग की क्या ज़रूरत है। बात ऐसी है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया तो छूटने और खोने के लिए है। अब हम खुद को नहीं जानते, अपने हिडन सेंसेस को नहीं पहचानते। योग शास्त्र कहता है, बताया उसने कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, और इसको आध्यात्म ने इसकी पुष्टि की कि ये 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र चक्र हैं। तो इनमें से नीचे से मूलाधार से लेकर के ये ऊपर ये 6ठा चक्र है, ये दोनों बाहों के दोनों आईब्रोज के आंखों के बीच में। यहाँ पर नहीं, ये जो गड्ढा है इसके भीतर कहीं पर अंदर ग्लैंड है, वो इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर कहीं पर है अंदर, वो एक गुफा जैसी, केव जैसी, या ऐसा हुक जैसा अंदर बना हुआ है उसके भीतर में। तो यहाँ पर जब आप अपनी चेतना स्थिर करते हो, अपनी आत्मा को यहाँ पर रोकने का अभ्यास करते हो, तो आप असंभव को भी संभव कर लेते हो। जो मार्शल आर्ट के प्लेयर बड़े बड़े ढेर सारे ब्रिक्स को तोड़ देते हैं और मेटल को बैंड कर देते हैं, वो दरअसल अपनी 6ठे चक्र यानी आज्ञा चक्र को साध करके वो करते हैं। तो इसका अर्थ ही यही है कि आज्ञा यानी डायरेक्शन, ऑर्डर, निर्देश, आदेश। क्योंकि ये जो चक्र है, आज्ञा चक्र, ये सारे चक्र और आपकी पूरी क्षमता का नियंत्रक यानी कंट्रोलर है। तो आपको ये सीखना और समझना चाहिए। लेकिन इससे क्या मांगना है, कैसे करना है, इसका इस्तेमाल ये आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो युक्ति है, जो शब्द योग में, नाम योग में बताई गई है, सुमिरन, ध्यान और भजन। इससे ये आत्मा का जो राजद्वार है ये सक्रिय हो जाता है, खुलने लगता है। ये जो बंद द्वार है, ये आज्ञा चक्र का ये जो बंद द्वार है, ये खुलने लगता है, और यही है जहां से चेतना अपने सहस्रार की ओर आरोहण करती है, सहस्रार की तरफ बढ़ती है। अब ये कि मेडिटेशन एकदम साइंटिफिक बकवास नहीं है। आप अपनी एनर्जी से इकट्ठा कर लेते हैं। आप जो चाहे वो, आपको दुनिया की दौलत चाहिए, मैं दिलवा दूंगा। आपको सक्सेस होना है करियर में, मैं करवा दूंगा। मैं सब कुछ आपको दे सकता हूं, लेकिन आप मुझे देखिए कि मैं जब इस आध्यात्मिक चोले को पहना मैंने, तो मेरे पास तो सब कुछ था और आज भी है। अब बिना किए अपने आप सब कुछ ग्रो हो रहा है, चल रहा है। मैं तो आपकी सेवा में लगा हुआ हूं, दौड़ भाग कर रहा हूं। तो आपको समझना चाहिए कि वो युक्ति क्या है जिससे मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि अगर ये बाहरी करियर सब कुछ होता तो मैं करियर छोड़ता ही नहीं। मैं तो बहुत अच्छी स्थिति में था, और एक नहीं होता दूसरा मिल जाता, तीसरा मिल जाता। तो जब आप मुझे देख के समझोगे तो समझ जाओगे कि अगर बाहरी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती तो मैं तो उसी में लगा रहता। तो एक चीज आप समझो कि जब आप दोनों आंखों के बीच से देखने की कोशिश करते हो, उसको ध्यान कहते हैं, और यहाँ जब सुनने की कोशिश करते हो उसको भजन कहते हैं। ये हिडन सेंसेस को एक्टिवेट करने की विधि है, मेथड है। तो जब यहाँ पर आपका फोकस होता है, तीव्रता बढ़ती है, तो प्राण ऊर्जा, आपकी आत्मिक शक्ति और चेतना, ये सब, प्राण यानी कि वायु है,
और आत्मा आपकी रूह की सोल की ताकत। तो जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है तब आपको समझ में आता है कि दोनों भावों के बीच में एक ज्योति दहक रही है। ये देखो, ये पीछे फ्लेम दिख रही है ना, ये। हाँ, तो इस तरह से एक ज्योति आपको भीतर दिखेगी, एक सूक्ष्म प्रकाश जो किसी संसार का नहीं है, आपकी रूह का, आत्मा का, और वो भी बहुत थोड़ा सा है, बहुत जरा सा। एक पहले एक डॉट दिखेगा, फिर धीरे धीरे विस्तार हो जाएगा, एक फ्लेम बन जाएगा, फिर धीरे धीरे लाल हो जाएगा, धीरे धीरे सफेद हो जाएगा, धीरे धीरे उजाला बन जाएगा, और धीरे धीरे महाप्रकाश बन जाएगा। जब आप यहाँ पर फोकस करने लगोगे तो यही ज्ञान चक्षु का उद्घाटन है। इसमें कोई पैसे लगते नहीं है, किसी को आपको न दान देना है, न दक्षिणा, न फीस, न चेक काटनी है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आंख बंद करके बैठे, सामने देखने की कोशिश करें, एकदम जगे हुए, और कान बंद करके भ्रामरी की मुद्रा में ऐसे बैठ जाएं, दोनों कान बंद करके, और यहाँ से सुनने की कोशिश करें जो आवाज, जो वाइब्रेशन आ रही है। आपके भीतर इतना परिवर्तन होगा, आप जो चाहते हैं उस समय, इसके पश्चात आप वो कर लें, समेट लें उस बिंदु पर, प्रत्याहार जिसको कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब है कि अपनी सारी एनर्जी को खींच करके एक जगह इन्वेस्ट कर देना। एक पॉइंट पर आपको इन्वेस्ट कर देना है। इसको ले लीजिए, इधर भी इसको, ये ले लीजिए इसको, ये तो सारी बैठ रखा है। हाँ हाँ, बैठ जाइए। वेदों से ही प्रकट हुए उपनिषद में ये जिसे तीसरी आंख को ज्ञान का प्रतीक कहा गया। ज्ञान का प्रतीक, उजाले और अंधेरे में क्या फर्क है? उजाले की एब्सेंस को अंधेरा कहते हैं, अंधेरा कोई चीज नहीं है। ऐसे ही ज्ञान और अज्ञान में क्या डिफरेंस है? ज्ञान की एब्सेंस को अज्ञान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया, उसके पहले उन्होंने उससे कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमेश्वरम। गीता के 11वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है। अर्थात कि मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, ज्ञान चक्षु देता हूं। उन्होंने जैसे एक्टिवेट कर दिया, जो मैं घूम रहा हूं जगत में, ये आपके ज्ञान चक्षु को एक्टिवेट करने के लिए, और कुछ नहीं। आप हर कुछ पालोगे। तो उन्होंने यही कहा कि मैं तुझे ये अपने दिव्य नेत्र देता हूं, जिससे तू मेरे पूर्ण रूप का दर्शन कर सके, दीदार कर सके, मुझे मेरे मूल रूप स्वरूप में देख सके। नहीं तो अर्जुन तैयार न थे युद्ध करने के लिए। तो ये दिव्य नेत्र वही ज्ञान चक्षु है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किए, अर्जुन को दिए। ये भौतिक नेत्रों से परे है। ये दोनों आंखें जो बाहर की हैं, ये एक लिमिटेड, ये उस कॉर्नर तक नहीं देख सकती। ये जो रेस्कोर्स है बगल में, हम इसके आगे बहुत दूर तक नहीं देख सकते, ये बाहरी आंखों से। लेकिन अंदर की आंख से आप जो है अनंत जाने कहां तक देख सकते हो। तो ये वही दिव्य नेत्र है जो हर जगत का साक्षात्कार करता है, हर जगत में जा सकता है। आप देवी देवताओं को देख सकते हो। जब तक देख न लो, मानना मत। आप हिंदू हो, आप जैन हो, आप सिख हो, आप बौद्ध हो, आप पारसी हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो भाई, इसमें कोई धर्म की तो बात नहीं है। मैंने किसी का धर्म और किसी की जो मान्यता है वो खंडित की ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आप अपने प्रभु, जो आपको जिनके दर्शन की बात की गई है, वो दर्शन ना हो तब तक क्या अर्थ है ना? आपने इतनी पूजा की, गणपति की, गणेश जी का दर्शन नहीं हुआ तो, अम्बे माता की, अम्बे माता का दर्शन ना हुआ तो व्यर्थ ही हो गया ना। तो ये जो आपकी अंतर्दृष्टि है, इसको देखना नहीं है, अनुभव करना है, फील करना है।
बहुत प्रैक्टिकल है। और ये जब दृष्टि एक्टिवेट होती है, सक्रिय होती है, जग जाती है, तब यही अंतर्ज्ञान बन करके उभरती है। आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है, और यही जो अंतर्दृष्टि है, ये आपको ऊपर के ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के असीम आयामों से जोड़ती है। खुद को जान लेना ही बहुत कमाल की चीज है। इसी को कहा गया कि खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। तो ये जड़ और चेतन की यहीं आगे ये नेत्र आज्ञा चक्र, और इसके बाद जो तीजा तिल है, यहीं से आगे बढ़ते हैं सीधे स्ट्रेट। तो वहीं पर जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई है, यानी 5 तत्वों की और 3 गुण की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण क्या करता है? ये बैलेंस करता है। रज जिसको स्पीड कह लें, और तम जिसको ब्रेक कह लें। रजोगुण दुनिया की सारी चीजें देता है, तम जड़ता देता है, आलस्य देता है, और सत आत्मबोध देता है। तो जैसे एक गाड़ी में आपको एक एक्सीलरेटर चाहिए, एक ब्रेक चाहिए और एक स्टीयरिंग चाहिए, ऐसे ही ये तीनों गुण इसी प्रकार से काम करते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा है। परसों गया था और आज लौट आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कल ही आ जाते, लेकिन कल वहीं रुक गए। अभी यहाँ थोड़ी और समय रहूँगा और बात करता रहूँगा। आज तो मौसम भी अच्छा है, थोड़ा अंधेरा हो गया। ये मून चंद्रमा आज कौन सी तिथि है? आदि कहाँ गए? हाँ, सप्तमी। सप्तमी है, ऊपर चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। वेदर भी काफी अच्छा हो गया है। ठीक है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका?